आज तो बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था पिछली बार डेजर्ट रह गया था, इस बार पूरा कर लेते हैं। चलिए। अरे सर नमस्ते। नमस्ते। मेरी वाइफ अंदर है? हाँ जी अंदर ही है। ठीक है, मैं एक बार उससे मिल लेता हूँ। अरे सर रुकिए। सुमित, शिखा तू यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ पे? तुमने कहा था तुम्हारी मीटिंग है बहुत जरूरी। ये चल रही है तुम्हारी मीटिंग और ये रही तुम्हारी क्लाइंट। नहीं शिखा, तू गलत सोच रही है। ये उल्टा मेरे ऊपर चढ़ रही थी। और तुझे पता है ये सारी चीजें क्यों कर रही है? इसको पता चल चुका है कि मैं इस ऑफिस का ओनर हूँ, तो बस अपनी पोस्ट और सैलरी इंक्रीज करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही थी, इसलिए मेरे ऊपर डोरे डाल रही थी ये। एक सेकंड, पहली बात तो ये, इस कंपनी के ऑनर तुम नहीं मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसे किस पोस्ट पे रखना है, तुम नहीं। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कौन किस पर चढ़ रहा था, तो ये फालतू की ना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैडम, ये दोनों अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर मुझे पता है ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रिद्धि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ ऑफिस में कुछ भी करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? और तुम यही सोच रहे होंगे ना कि ये यहाँ पे कैसे? मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने इनको फोन करके यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि जब मेरी बीवी की सच्चाई मेरे सामने आ रही है तो इनके पति की सच्चाई भी तो इनके सामने आनी ही चाहिए ना। तुम रिद्धि, तुमसे इतना प्यार किया मैंने, अपना सब कुछ माना, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। अरे, मैं अपने बच्चे को यहाँ ऑफिस में तुमसे मिलाने के लिए लाया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ही मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दोगी। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया? बोलो बोलो रिद्धि। निखिल, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। देखो, तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये मगरमच्छ के आंसू किसे दिखा रही हो? हाँ, और सुमित, तुमसे तो क्या ही बोलूं मैं, तुम पर इतना भरोसा किया मैंने और तुमने मुझे धोखा दिया। और टेंशन मत लो, मैं अपने पेरेंट्स को सब बताऊंगी कि तुमने क्या किया मेरे साथ, और बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स भी मिल जाएगा। और तुमने मेरा घर बर्बाद किया सो किया, मेरी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर दी। एंड यू डोंट कॉल मी अगेन। एंड यू मैम, यू आल्सो फायर। और मेरी कंपनी में काम करने के पैसे मिलते हैं, ये सब करने के नहीं। और तुम दोनों 2 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, समझे? शिखा शिखा, निखिल, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इस चीज का रियलाइजेशन है। मुझे एक लास्ट चांस दे दो और हम अपने बच्चे को लेके ना घर चलते हैं। बिल्कुल चुप। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। तुम्हारी चंद लम्हों के मजे के लिए मेरी और मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। नहीं, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी इसका बाप जिंदा है, इसका ख्याल मैं रखूंगा, मैं पालूंगा इसको। इसे तुम्हारी जैसी माँ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा बच्चा है और आइंदा इसके आसपास दिख भी मत जाना तुम। निखिल,
तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अभी इसका बाप जिंदा है और आइंदा इसके आसपास दिख भी मत जाना तुम।